नमस्कार साथियों एमसी सिंगला केस के बारे में एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आपके लिए लेके आया हूं जिस पर साथियों आपका शक और ज्यादा गहरा जाएगा। साथियों आखिर इस केस में ऐसी क्या वजह है जिसको इसको तारीख पे तारीख मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो पेंशनर हैं उनकी मांग जायज है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी पेंशनर हैं उनकी मांग जायज है, इसलिए उनको तारीख पे तारीख मिल रही है। अगर मांग जायज ना हो तो सुप्रीम कोर्ट उसी समय जब केस फाइल किया गया था तभी सुप्रीम कोर्ट इससे खारिज कर देता। लेकिन साथियों आखिर तारीख पे तारीख 10 साल हो गए लेकिन केस को तारीख पे तारीख मिल रही है। और ये दोस्तों क्लियर है कि जज साहब भी मानते कि ये जो हक जो पेंशनर मांग रहे हैं पेंशन रिवीजन का, ये 100% इनको दिया जाना चाहिए। लेकिन साथियों सरकार से हरी झंडी नहीं मिल रही है और जब तक सरकार से हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक भैया कुछ भी नहीं होगा। अभी दोस्तों कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है तमाम भारतीयों से कि भैया 1 साल तक 1.5 साल तक कोई भी सोना ना खरीदे। तो क्या भारतीय इकोनॉमी क्राइसिस शुरू होने लगी? क्योंकि साथियों ऐसा बयान देना बहुत बड़ी बात है कि कोई भी भारतीय सोना ना खरीदे। मतलब जो दुकानदार सोना जो बेचने वाले हैं उनका क्या होगा? सरकार ने ये सब चीज नहीं सोची, सीधे कह दिया कोई भी भारतीय सोना ना खरीदे 1.5 साल तक। आखिर दोस्तों क्या चल रहा है अंदर? ये गवर्नमेंट आके इतना छुपाती क्यों है और एमसी सिंगला केस को रबड़ की तरह क्यों खींच रही है? साथियों आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप सब लोग चौंक जाओगे और कहोगे कि सर रियल में एमसी सिंगला के तमाम जो पेंशनर हैं इस केस से जिसकी याद जुड़ी है सब ये साथ धोखा किया जा रहा है। और धोखा किया जा रहा है दोस्तों कोर्ट रजिस्ट्रार के द्वारा, और धोखा किया जा रहा है आईबीए के द्वारा। जी हाँ साथियों, इसके साथ ही दोस्तों एक पत्र लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा गया है कि आप इस मामले में दखल दीजिए। ठीक है, उसी तरह से आप इस मामले में दखल दीजिए जिस तरीके से आप टेट मामले में दखल देंगे। जी हाँ साथियों, आपको पता होगा, न्यूज आपको जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने माननीय जस्टिस दत्ता जी ने जितने भी टीचर्स हैं जो बेसिक में टीचर्स है प्राइमरी में टीचर्स है उनको सभी को टेट करने का आदेश दे दिया, जिस पर इतना बवाल हो रहा है। आप लोग सब देख रहे हो कि धरना दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है। लेकिन साथियों आप टेट को लेके साथियों पुनर्विचार याचिका जो दायर की गई थी उसे एक्सेप्ट कर ली गई है और दत्ता साहब ने एक तारीख दे दी है 13 मई। 13 मई साथियों तारीख दे दी है और उसमें अब सुनवाई होगी। और सीजीआई ने खुद कहा है कि मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा, मेरी अध्यक्षता में ये सारा काम होना चाहिए। तो आखिर 10 साल से सीजीआई साहब क्यों चुप हैं? क्यों अपनी अध्यक्षता में ये केस को हल नहीं करवा पा रहे हैं? सीजीआई साहब चाहें तो फौरन एक चुटकी में केस को हल कर दें, क्योंकि केस साथियों सत्य है। जो पेंशन रिवीजन है वो मांग की जा रही है वो बिल्कुल जायज है, नाजायज नहीं। और पेंशनर अपने फंड का ही पैसा मांग रहे हैं। आगे पेंशनर का फंड कहाँ चला गया? 4.5 लाख करोड़, जो कि सबसे ज्यादा फंड है साथियों। क्या पेंशन जो पेंशनर जो बैंक है क्या उनके फंड का इस्तेमाल कर रही है अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए बैंक है, या सरकार इस्तेमाल कर रही है अपना बचाव करने के लिए? आखिर उनका ये पेंशन फंड कहाँ चला गया, जिस पर साथियों तमाम तारीख पर तारीख मिल रही है। आज साथियों मैं सरकार से फिर सवाल पूछूंगा और आपको बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा। आखिर सीजीआई साहब के पास किसने ये खत लिख दिया है, इसका दोस्तों असर होना बहुत बड़ा बाकी है। अतः साथियों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आपका जो केस है ना इसे कोई नहीं जानता, कोई भी, मैं आपको रियल में बता दूं। और तमाम जो न्यूज मीडिया है किसी ने आपके केस को चलाया ही नहीं। आपका केस एक गुमनाम केस मान लीजिए, कोई जानता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कम से कम जो पेंशनर है अन्य डिपार्टमेंट से वो तो जानते हैं, लेकिन वो भी नहीं जानते हैं कि एमसी सिंगला केस नाम का कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो 10 साल से रगड़ रहा है। 10 साल से तमाम पेंशनरों की डेथ हो चुकी है। 10 साल में बेचारों की चप्पल घिस घिस के कितनी कईयों सी चप्पल उन्होंने फेंक दी, लेकिन अभी तक उनका केस चल रहा है। केस कुछ भी नहीं है, पेंशन रिवीजन की मांग हो रही है, अपने राइट्स की मांग हो रही है। बेचारे बुढ़ापे में आके परेशान हो रहे हैं। कहीं साथियों सीनियर सिटीजन्स हैं, कहीं सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं जो बेचारे परेशान हैं। थोड़ी सी पेंशन में साथियों क्या क्या काम करेंगे? नाम के लिए पेंशन मिल रही है उन्हें, क्योंकि पेंशन का पैसा ही नहीं है।
नाम के लिए पेंशन है। और अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या केंद्रीय कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो उसकी पेंशन साथियों कितनी बनती है मालूम? 50,000 1 लाख रुपए पेंशन मिलती है। और एक चपरासी भी रिटायरमेंट होता है तो साथियों उसकी भी पेंशन इतनी 35-40 हजार रुपए बनती है। लेकिन ये जो पेंशनर हैं बैंक से उच्च उच्च पद से रिटायरमेंट हुए थे, सोचिएगा उच्च उच्च पद, काफी अच्छे पदों से, लेकिन इनकी जो पेंशन है एक चपरासी से कम मिल रही है। बताइए इनके साथ ये गलत है या नहीं है? तो साथियों हमने आपसे वादा किया हम अपने चैनल पर इनकी आवाज उठाएंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है तमाम यूट्यूबर्स इस मामले में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, सरकार की कोई बात करना ही नहीं चाहता है। पता है भैया सरकार के खिलाफ बोलोगे तो हो सकता है कि उनका चैनल ही डिलीट कर दिया जाए, लेकिन साथियों मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं पेंशनरों की आवाज़ उठाऊंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों हाँ, चैनल जहाँ पर आप कमेंट करते हो वहाँ पर एक स्टार्स आता है, हाइप आता है HYPE, इस वीडियो को स्टार्स दीजिएगा और तमाम शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप पर और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्त साथियों, मैं आपको बता दूं आखिर मैटर कैसे फंसा है। देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि आईबीए है, उसने साथियों सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी दे दी। जो बैंक से इंडियन बैंक एसोसिएशन है उन्होंने गलत जानकारी दे दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सर अगर इनका पेंशन रिवीजन इनकी मांग मांगी जाती है तो कितना पड़ेगा? 95,000 करोड़, 95,000 करोड़ का भार पड़ेगा, वित्तीय भार। वित्तीय भार की बात कर रही है आईबीए। इन्होंने कह दिया, सीधे सीधे कह रहे हैं आईबीए ने कि हमारे ऊपर 95,000 करोड़ का भार पड़ेगा, जो कि गलत है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया वो गलत दिया गया है। आपको क्या लग रहा है साथियों कि पेंशनर इतना पैसा मांग रहे कि 95,000 का भार पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात है कि पेंशनर पेंशन रिवीजन की बात कर रहे हैं, अपना बकाया तो कुछ कह ही नहीं रहे कि हम आज तक जो हमारा पैसा है, जो पेंशन रिवीजन का लाभ मिला है वो एरियर के तौर पे दिया जाए, ब्याज से, तो वो तो मांग ही नहीं कर रहे। सबसे बड़ी मांग है उनकी पेंशन रिवीजन किया जाए, सही किया जाए। जिस तरीके से RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिस तरीके से उनको पेंशन रिवीजन का लाभ दिया जाता है वैसे ही सेम हमें दिया जाए, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि वो भी कर्मचारी हैं। और बैंक जो पेंशन दे रही है हर बैंकों का अलग अलग सिस्टम है, उसे एक किया जाए, क्योंकि RBI के नियम वो सभी बैंकों पर लागू होते हैं और एक ही नियम है, अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग नियम नहीं है। तो ऐसे में साथी RBI की तरह तर्ज पर वो मांग की जा रही है, जिस पर साथियों तमाम बैंकें जो कह रही है हम नहीं देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे बैंक एहसान कर रही है। भैया बैंक तो पेंशनर अपना पेंशन का पैसा मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, उसमें इनको क्यों चिढ़ हो रही है? तो 95,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार बताया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इस पर साथियों ये मैटर अटक गया यहाँ पर कि 95,000 करोड़ काफी है। देखिएगा जो रियल में जो भार पड़ेगा वो 7,000 से 8,000 करोड़, 7,000 से लेके 8,000 करोड़ रुपए भार पड़ेगा। देखिएगा साथियों 7 से 8,000 करोड़ रुपए भार पड़ेगा सिर्फ, और यहाँ पर क्या है 95,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो कि गलत जानकारी दी जा रही सुप्रीम कोर्ट में। सबसे बड़ी बात है कि याचिकाकर्ताओं के वकील भी इस चीज को डिबेट नहीं कर पाए, इस चीज को बता नहीं पाए कि कितना भार पड़ेगा, जो कि उनकी यहाँ कहीं ना कहीं उनकी भी कमी दर्शाती है कि आईबीए का जो एफिडेविट दिया उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया कि भैया 95,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा, भार तो सिर्फ 7 से 8,000 करोड़ रुपए पड़ेगा। चलेगा साथियों। दूसरी बड़ी बात है रजिस्ट्रार को लेकर। देखिएगा साथियों रजिस्ट्रार ने तारीख क्यों बदली? जब सुप्रीम कोर्ट में 7 तारीख को सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बोले थे कि हम आपको एक नेक्स्ट हियरिंग देंगे, वो फाइनल रखेंगे, मोशन हियरिंग नहीं होगी, फाइनल हियरिंग होगी। और जहाँ तक उम्मीद है वो कह रहे थे सोमवार मंगल या बुध में, सोमवार मंगल बुध की बात हो रही थी कि आपको फाइनल हियरिंग दे देंगे। साथियों सबसे बड़ी बात है कि जज साहब ने जब मौखिक बोला है कि हम फाइनल हियरिंग करेंगे, विशेष केस में आपको ले लिया गया है, CGI ने कह दिया इनका विशेष केस में चलाया जाए, इसको ज़्यादा तहरीर दी जाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने लिखा, साथियों आपको पता है कि तारीख मिलती कैसे है? तारीख मिलती है, तारीख में होता है रजिस्ट्रार का खेल। देखिएगा साथियों वो जज हैं, उनके पास तमाम केस आते हैं, तमाम केस, और वो उसी केस के ऊपर तारीख मेंशन कर देते हैं, 24 तारीख काम खत्म, या जो भी तारीख वो दे रहे हैं, 12 तारीख 13 तारीख काम खत्म। अब साथियों ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, वो तारीख जो आपको आती है नेक्स्ट जो ऑनलाइन जो आता है वो कौन दर्शाता है? वो रजिस्ट्रार के हाथ में होता है, सारा खेल रजिस्ट्रार करता है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जब जज साहब इतने
व्यस्तता उनको होती है, उनको पता ही नहीं किस डेट में, सॉरी किस केस में हमने कौन सी डेट दी है। क्या आप उनको पता होगी कि हमने इस केस में इस तारीख को डेट दिया या इस केस में इस तारीख को डेट दिया? भैया उनके व्यस्त होते हैं, इतना ज़्यादा काम होता है, वो नहीं है, सारा काम देखते हैं रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार साथियों जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने अगर मान के चलो उस याचिका पर या कहीं पर कोई तारीख लिख दी कि भैया हम सोमवार की तारीख दे रहे हैं या 13 तारीख दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको मतलब 13 तारीख दे दी और बस आपको अब हम नेक्स्ट बार सुनवाई करेंगे, मौखिक कह दिया। अब साथियों रजिस्ट्रार के पास गया वो मैटर, पता चली रजिस्ट्रार ने उस तारीख को जुलाई में दे दिया। भाई जज साहब को क्या, उनके पास तो केस आने चाहिए और उनके पास केस आते रहते हैं, ये केस हटा, दूसरा हटा, तीसरा, क्योंकि लाखों केस पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में, लाखों केस, ये तो छोड़ेगा, लाखों केस पेंडिंग है जिनकी अभी तक सुनवाई नहीं है कई सालों तक। तो साथियों ऐसे में रजिस्ट्रार साहब अगर आपको जुलाई की तारीख दे दें या 1 साल या 6 महीना बाद तारीख दे दें, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट से जाके बहस नहीं कर सकते। आपको पता होगा जब कोई अधिकारी होता है, अधिकारी से ज़्यादा उनके चपरासियों की चलती है, अधिकारी से ज़्यादा उनके चपरासी अधिकारी होते हैं, उनके जो स्टेनो होते हैं वो अधिकारी होते हैं। आप तो देखते ही होंगे, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, अन्य विभाग आप देख लीजिए, अगर आप डीएम जाइएगा तो डीएम से ज़्यादा उसका स्टेनो अधिकारी होगा, सारा काम स्टेनो ले जाता है, सारा के सारे नोट से लेके सारे बने हुए सारे कागज वो साइन लेता है। अधिकारी क्या करते हैं, सिर्फ साइन करते हैं, वो ध्यान भी नहीं देते क्या क्या चीज़ है, लेकिन साइन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि रजिस्ट्रार की तरफ से तारीख क्यों बदली गई, जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब मौखिक कह रहे थे तो इसने ये 22/7/2026 क्यों कर दी, जुलाई में क्यों केस पहुंचा दिया, जबकि सुनवाई समर वेकेशन से पहले होने वाली थी, इसी महीने होने वाली थी, सोमवार मंगल बुध में हो जाती, लेकिन साथियों रजिस्ट्रार ने जुलाई में केस फेंक दिया। आखिर भैया रजिस्ट्रार को क्या मतलब है, रजिस्ट्रार ने आखिर ऐसा क्यों किया? आप कोई भी ऑफिस जाइएगा, सबसे ज़्यादा भैया किसकी चलती, स्टेनो की चलती है, अधिकारियों को तो कुछ पता नहीं, अधिकारी तो चेंज होते रहते हैं। और जज साहब क्या ये केस हट के दूसरा केस दे दिया, तो वो तो सिर्फ वो साइन मारते रहते हैं। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर जो गलती है वो रजिस्ट्रार की गलती है, रजिस्ट्रार ने तारीख क्यों बदली, जबकि जज साहब बोल चुके थे कि हम सोमवार मंगल या बुध में केस फाइनल कर देंगे। और मोशन हियरिंग क्यों डाली गई, जबकि फाइनल हियरिंग डालनी चाहिए थी, लेकिन उसमें मोशन हियरिंग लिखी गई जो कि गलत है। चलेगा साथियों, हम चलते हैं, मामला सीजीआई तक पहुंचेगा, सीजीआई को लिखा पत्र। जी हाँ साथियों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा गया, उनसे कहा गया कि आप इस मामले में दखल दीजिएगा। देखिएगा CN वेणुगोपालन जी हैं, उन्होंने साथियों एक पत्र लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। देखिएगा नीचे आपका ये पत्र चल रहा है, इन्होंने लिखा है दोस्तों, मोस्ट वेनरेबल लॉर्डशिप, सब्जेक्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस डिफरेंट इंडेलेस इन द सिविल अपील नंबर 7993 ऑफ 20/2023 SLP नंबर 5561 और ऑफ 2016 MC सिंगला एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स पार्लियामेंट्री हार्ड मैटर। देखिएगा इन्होंने साफ साफ कहा है कि वी रिग्रेट हैविंग टू राइट द लेटर टू योर लॉर्डशिप टू सबमिट दैट इन द कैबिनेट सिविल अपील विच द partly heard a month back in spite of verbal difference of the bench on 7/5/2026 to list the matter on 13/5/2026. The next date of hearing appear as 22/7/2026 as per the case status। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसको जो तारीख जो जज साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे 13 तारीख को हम इसको फाइनल हियरिंग करेंगे और 13 तारीख को हम डेट देंगे, यानी 13/5 को। लेकिन साथियों दे कौन सी थी, 22/7/2026। और किसकी गलती से, रजिस्ट्रार की गलती से। रजिस्ट्रार ने सब ड्रामा फैलाया रहता, इसने फैलाया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों डिले हो गया 60 दिन के लिए, 60 दिन के लिए केस फेंक दिया गया और पेंशनर की धीमे धीमे एज जा रही है। देखिए, वी रिग्रेट हैविंग टू राइट दिस लेटर टू योर लॉर्डशिप टू सबमिट दैट इन द कैप्शन सिविल अपील विच इज द वाज partly heard a month back in spite the verbal direction of the bench of 7/5/2026 to list the matter on 13/5/2026। The next date of the hearing appears to 22/7/2026 as per the case status, which means a further delay of more than 60 days। Third serial number 381 was allotted to the civil appeal। The serial number 382 was heard on 7/5/2026 without hearing it, ignoring the seniority in the list and of the date of filing. Also the earlier direction of the bench to retain the position, the current status
ऑफ द पिटिशनर इन पेंडिंग मोशन हेयरिंग पार्ट हार्ड हेयरिंग। तो यहाँ पर मोशन हेयरिंग इन्होंने कर रखी है, पार्ट हार्ड मैटर कर रखा है। अर्लियर द केस हैड बीन लिस्टेड फॉर फाइनल हेयरिंग, यहाँ पर मांग की जा रही है कि फाइनल हेयरिंग की जाए जल्दी से जल्दी। और सब अनसीन हैंड्स आर एट वर्क द फर्दर डिले ऑन द आउटकम्स इन द केस ऑफ मच द पॉसिबल। तो इन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि कुछ जो हाथ हैं जो दिख नहीं रहे हैं वो इस केस को जानबूझ के डिले करवाना चाहते हैं। आखिर क्यों साजिश रची जा रही है, ये केस को बार बार डिले क्यों किया जा रहा है और इतना लंबा क्यों फेंका जा रहा है, आखिर किन लोगों की साजिश है, ये भी बात की गई, इसकी भी उन्होंने पॉसिबिलिटी जताई है। द अफेक्टेड पीपल नंबर अबाउट 7 लाख एंड अबाउट 2 lakhs ऑफ सिमिलर पीपल पास्ट अवे। तो उन्होंने कहा 7 तो इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, प्लस 2 लाख और हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, यानी टोटल 9 लाख हो गए। इन लर्च विज सिंस फिलिंग द SLP in 2016 and we feel that it is the interest of justice that hearing of the civil appeal is completed on 13/5/2026 itself in compliance with the verbal direction of the bench. We most humbly solicit the kind intervention of your lordship in the matter to retain the grandeur of the judiciary through fairness in the justice delivery system with respect regard. We remain your faithful। तो यहाँ पर साथियों दिया है CN वेणुगोपालन फॉर सेल्फ एंड ऑन बिहाफ ऑफ अबाउट 7 लाख बैंक पेंशनर। तो ये खुद साथियों एक पेंशनर है, अधिकारी रह चुके हैं और तमाम संगठनों में ये बड़े बड़े ऊंचे पद पर रह चुके हैं। तो वेणुगोपालन जी ने साथियों ऐसी मांग करी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और साजिश की बात कही है कि जो 7 तारीख को फाइनल हेयरिंग होनी थी वो उसे मोशन हेयरिंग में क्यों बदला गया। और जब जज साहब मौखिक कह रहे थे कि हम 13 तारीख को सुनवाई करेंगे, इसको 13 मई को ही सुनवाई करेंगे समर वेकेशन से पहले, तो इसको समर वेकेशन के बाद क्यों रखा गया जुलाई में, वो भी लास्ट में जाके 22 जुलाई इसको डेट क्यों दी गई। सबसे बड़ी बात है कि कोई साजिश की बू आ रही है इसमें साथियों, यस साजिश की बू ही आ रही है इसमें, और उन्होंने CGI से कहा है स्पष्ट आप इस पर इंटरफेयर कीजिएगा। तो देखते हैं साथियों फिलहाल क्या होता है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है यार, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आखिर क्या मैटर है, ये केस डिले क्यों हो रहा है जबकि केस आपका सीधा सीधा है। भैया पेंशन रिवीजन मिलना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मिलेगा भी, वरना अभी तक तो ये केस शुरुआत में ही रिजेक्ट हो गया होता। लेकिन साथियों 10 साल से खिंच रहा है, यानी कि केस आपका बिल्कुल सॉलिड है और आपकी जो मांग है वो जायज़ है। फिलहाल साथियों कमेंट सेक्शन में जाके 2 शब्द जरूर लिखिएगा।